ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज सर्कल पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th का सर्कल है। यहाँ पर हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं सर्कल का, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ये हो गया और ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री है। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है और रुकती कहाँ पर है, सर्कल के बाउंड्री में, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे सामने कुछ डायग्राम्स है। डायग्राम्स में हम पहले बात करेंगे इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम की। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने और सीखने को मिल रहा है, ये एक लाइन है और ये एक सर्कल है। बात ख़त्म। इतना ही हमें सीखना था इसमें कि एक लाइन है और ये एक सर्कल है। ठीक है, वैसे तो इसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं था। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन है जो सर्कल को टच करके निकल रही है, तो इस नाचीज़ को हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, आज के बाद आप ऐसा ही समझेंगे कि एक सर्कल को एक लाइन अगर ऐसे टच करते हुए जा रही है तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और ये जो लाइन है सर्कल के एक पॉइंट को ही टच करके जाती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा एक। कैसे हम आगे आपको बताएंगे, पहले देखते हैं टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन ये है आपके सामने। A tangent to a circle is a line that intersect a circle at only one point. Point of intersection यहाँ पर 1 है। बोले तो जब भी हम बात करेंगे टेंजेंट की, तो टेंजेंट में हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन है जो सर्कल को 2 बार काट रही है। कैसे काट रही है, देखो, अगर ये सर्कल है और हम एक एरो बना दिए, ठीक है, ये, या फिर एक लाइन बना दिए, ये एक बार काटी यहाँ पर। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक बार काट चुकी है और स्ट्रेट लाइन जाएगी बाहर तक और दूसरे बारी यहाँ काटी, मतलब एक इस पॉइंट को काट रही है और एक इस पॉइंट को काट रही है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक लाइन सर्कल को 2 बारी काट रही है, एक बी पॉइंट में और एक ए पॉइंट पे। इसी को हम बोलेंगे सीकेंड। ठीक है, सेकेंड का मतलब ये होगा कि एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में काटती है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। सेकेंड टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल। इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कितना होगा, 2 होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। देखिए भैया, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्कल इज 0। बोले तो ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जो हमने सीखा था कि सर्कल के अंदर कुछ एक ऐसी लाइन रहती है, वो भी तो सेकेंड हो सकती है। नहीं, ये सेकेंड नहीं होगी, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, ये सर्कल है, सर्कल में हमने एक लाइन बना दिया, लेकिन ये लाइन सर्कल के बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। बोले तो एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, 1 या फिर 2। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक है सर्कल। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हम टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं, 1 नहीं सर, 2 नहीं सर, 3 नहीं सर, 4 5 6 7 8 9। मतलब एक सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज 10.1 का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा आप देख रहे हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है उसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स। भैया टेंजेंट, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, सर्कल में टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट्स को, 1 पॉइंट को, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, टेंजेंट 1 पॉइंट बनाता है, सेकेंड 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाता है। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स
तो बताइए यहाँ पर टेंजेंट होगा या सीकेंट होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर सीकेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बात 2 पॉइंट की कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। A circle can have dash parallel tangents at the most। मतलब एक सर्कल में हम कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं। अभी हमने आपको बताया टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है। बेटे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाना है कि पैरेलल टेंजेंट्स बनाना है। क्वेश्चन में पैरेलल टेंजेंट्स की बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, हमने एक लाइन बनाई और इसी के पैरेलल अगर हमें दूसरी लाइन बनाना है तो ऑब्वियसली हम ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं एक टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका आएगा 2, TWO2। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है देखिए, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉमन पॉइंट। अब ये कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए है। मतलब इस सर्कल में एक लाइन है जो कि टेंजेंट है, यहाँ पर ए पॉइंट हमें मिला, इसी पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ PQ हमें निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझा रहे हैं। हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर जो कि सर्कल का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिखने के बाद सेंटर पॉइंट का नाम हम देंगे O। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं PQ टेंजेंट बोला है तो बनाएंगे टेंजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बन गया टेंजेंट। और ऐसे ही क्यों बना रहे हैं सर, उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेंजेंट है जिसका नाम है PQ। तो भैया ये अगर टेंजेंट है जो कि है तो इसका नाम हो जाएगा PQ, ठीक है। और OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो O ये है, Q ये है, ये 12 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और OP हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, PQ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले डायग्राम देखिए, कुछ ऐसा ही डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। लेकिन ये जो 90 डिग्री आपको P में दिख रहा है, इससे हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें देखने को मिलता है, हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है h² = p² + b²। इसका ट्रिक हमने आपको बताया था, हे प्रियंका बेबी, ठीक है। हे से H फॉर हाइपोटेनियस, प्रियंका से P बोले तो परपेंडिकुलर, एंड ऑल वी नो दैट बेबी को बेस पसंद है। अब डायग्राम में देखते हैं कि हाइपोटेनियस कितना है, वो है अपना 12 और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पर बेस निकालना है तो हम सबसे पहले वैल्यूज रखेंगे। बोले तो H, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा OQ है, तो हाइपोटेनियस की जगह रखेंगे OQ। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर OP है, इसलिए P की जगह लिखेंगे OP। बेस हमारे यहाँ पर PQ है तो लिखेंगे PQ। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। OP², ये RHS में प्लस में है, LHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हम सभी को पता है। OQ की वैल्यू यहाँ पर हाइपोटेनियस है जो कि 12 है, और OP की वैल्यू है 5, तो उसको हम रख देंगे भैया स्क्वायर करके माइनस करना। ये तो भैया आपको आता ही होगा। और बताइए क्या कहने हैं आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। हाँ भैया आपसे ही पूछ रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सब बने सब बढ़िया, घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रही है आप लोग की। सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पर PQ की वैल्यू जो है √119 निकल चुकी है, तो अच्छे बच्चे की तरह ऑप्शन डी में टिक कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।